हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, ईपीएफओ, एसएससी एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है आपका एंटी करप्शन से रिलेटेड है। एंटी करप्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग अमेंडमेंट बिल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो लोकपाल ऑफ इंडिया उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि सिनर्जीज जो है वो लेके आनी है ताकि एंटी करप्शन स्ट्रेटजी है उसको हमारी कंट्री में सही तरीके से वर्क कर सकें। ठीक है, ऐसे किसने ऑर्गेनाइज करवाई है वेबिनार? लोकपाल ऑफ इंडिया ने। करप्शन जो है वो अब्यूज़ करता है इंटरेस्ट, जो पावर रहती है, प्राइवेट गेन आपको देखने को मतलब करप्शन जो रहता है आपको बेसिकली पता ही है कि कोई भी अगर काम करवाना है उसके लिए ब्राइब दी जाती है, घूस दी जाती है। ठीक है, वही आपका करप्शन में आएगा। ठीक है, इम्पैक्ट जो है इसका काफ़ी देखने को मिलता है करप्शन का इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। लीगल फ्रेमवर्क में आपको फाइटिंग करप्शन देखने को मिलती है। अगर देखा जाए, फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें बेसिकली क्या बोला गया, जैसे पब्लिक सर्वेंट हो या उनसे रिलेटेड जो उनके साथ जो लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं करप्शन में, उसको कैसे रोका जा सके, ये आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। ये पैसे लेने पे और पैसे देने पे दोनों पे ही इम्प्लीमेंट होता है। जो पैसे लेंगे, ठीक है, और जो पैसे देंगे, ब्राइब टेकिंग बाय पब्लिक सर्वेंट, ब्राइब गिविंग बाय एनी पर्सन, ये अमेंडमेंट जो है, ये बिल है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये दोनों पे इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, मीन्स इसमें क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसको सिस्टम में लाना कैसे है, ठीक है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने की बात की जाती है। ठीक है, इसका यूज़ करने जो यूज़ होता है इसका, कई बार आपको टेररिस्ट फंडिंग भी इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। इसको ताकि हम ख़त्म कर सकें, ये रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर ये प्रोविजंस आते हैं। अगर कोई इसमें संलिप्त पाया गया, ठीक है, इस क्राइम में संलिप्त पाया गया, तो उसको सज़ा भी हो सकती है 10 साल या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट अगर देखिए, जो अगर व्यक्ति इस क्राइम में संलिप्त पाया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सीज की जा सकती है इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 के तहत। नेक्स्ट एक्ट है आपका कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट क्या है? जैसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसका बेसिकली मतलब यही रहता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है उसमें कोई फ्रॉड वगैरह देखने को ना मिले कॉर्पोरेट सेक्टर में। जो फ्रॉड है, इसका जो ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है क्रिमिनल ऑफेंस में, अंडर किसके आती है? ये कंपनी एक्ट के अंडर आती है। इसमें आपको बैंक करप्ट भी देखने को मिलते हैं, जो पैसे वगैरह ले लेते हैं, जैसे क्रेडिट लोन वगैरह लिया तो उसको वापस नहीं किया, तो बैंक के द्वारा वो एनपीए घोषित कर दिए जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक का दिवालिया निकल जाता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री रहेगी इसमें, कॉर्पोरेट अफेयर जो है, इसके अंडर ये प्रोविजंस रखे गए हैं। ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, जो डील करती है ऑफेंस ऑफ इन कंपनी, जो ऑफेंस हो रहा है कंपनी में उसको डील करने का काम करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, कंपनी एक्ट के तहत इसके प्रोविजन है जिसके तहत ये क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट जो आपका है इंडियन पेनल कोड 1860 का, सॉरी, ये सेट किए गए, इसके अंडर प्रोविज़न जो है इसके अंडर सेट किए गए कवर करना जो ब्राइबरी देखने को मिलती है, फ्रॉड के मैटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंडर इंडियन पिनल कोड के अंडर इसको सेटअप किया गया, इस प्रोविजंस को। इसमें ऑफेंसेस आ जाएंगे रिलेटेड टू क्रिमिनल, ब्रेंच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग के केसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत न्यूज़ में था ये। इसमें क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, जैसे एनजीओज होती है, कोई चीज़ को प्रमोट कर रही है, बाहर की कंपनीज है, जैसे एजुकेशन, इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए ये क्या करती है? पैसा भेजती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर एजुकेशन या इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है तो क्या करेगी? फॉरेन से क्या आएगा? पैसा आएगा हमारी कंट्री में। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत।
ठीक है। अगर बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन देता है हमारी कंट्री में, लाइक एजुकेशन, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा। नेक्स्ट है, इसमें अगर देखें तो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन देना है किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, कॉरपोरेशन दे सकती है। इसमें जो अप्रूवल दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ये रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। अगर रिसिप्ट देखें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की एब्सेंस ऑफ सच रजिस्ट्रेशन अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में भी कंसीडर इलीगल, अगर ये नहीं किया तो इलीगल चीज़ें मानी जाएगी। नेक्स्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अगर लोकपाल की बात करें, लोकपाल आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलता है और लोकायुक्त आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये भी क्या करप्शन को रोकने का काम करता है। क्लियर। ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे कई क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये एक फेस्टिवल है जिसका नाम है शिग महोत्सव। शिग महोत्सव जो है गोवा गवर्नमेंट की ओर से इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन इशू की गई है। उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो फेस्टिवल है ये पूरे रीजन में ना सेलिब्रेट किया जाए, कुछ ही लोकेशन जो इनके द्वारा सेटअप की गई है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए गाइडलाइंस दी है। जैसे कि पणजी, पोंडा, मापुसा, ये 3 रीजन्स हैं, यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो कोविड के केसेस है वो ज़्यादा ना बढ़ सकें, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है शिग महोत्सव जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे धान की खेती होती है, चावल वगैरह यहाँ से होते हैं उसके हार्वेस्ट के लिए, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी जो है गोवा की, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ रहेगी जिसका नाम है कुनबीज, गोढ़ास, वैलीपीज सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, ठीक है। नेक्स्ट है 2 वेरिएंट्स हैं इस फेस्टिवल के, जैसे धक्तो शिगमो जो सेलिब्रेट किया जाता है रूरल पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। वाडलो शिगमो जो है वो ग्रेटर इम्पोर्टेंस मानी जाती है इस फेस्टिवल की, जो अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जो फेस्टिवल की स्टार्टिंग जो होती है नमन यानी कि नमस्कार, जैसे हम भगवान को करते हैं, जैसे हिंदुज़म में अगर देखा जाए तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नमन से ये सब स्टार्ट किया जाता है ये वाला फेस्टिवल विलेज लेवल पे। जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, घूमत, ढोल, माडले, ताशे, ठीक है। ये बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं, मेल फोक परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोमता मेल बोला जाता है इसको, जो मूव करते हैं वन विलेज टू अनदर। इसमें आपको शिगमो स्ट्रीट परेड देखने को मिलती है, जैसे झांकियाँ निकाली जाती है, शोभा यात्रा टाइप निकाली जाती है, ठीक है। शिगमो स्ट्रीट परेड निकाली जाएगी, कलर पार्टीज़ देखने को मिलेगी, लोगों ने अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी होंगी, परफॉर्म करते हैं, ये ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मराठा वॉर को हिस्टोरिकली इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शिगमो जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में किया जाता है, बट डिफरेंट नेम से किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में होली सेलिब्रेट की जाती है, असम एंड बंगाल में ढोल यात्रा, साउथ इंडिया में कामधनन, महाराष्ट्र में सिमगा नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरबन जो डेल्टा है आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये जो न्यूज़ में है, इलेक्शन के चलते हैं वेस्ट बंगाल में बैडली डैमेज हो गया था ये, जब साइक्लोन अम्फन देखने को मिला। यहाँ से एक क्वेश्चन बताइए आप मेरे को, जो साइक्लोन अम्फन है, अम्फन जो नाम है साइक्लोन का कौन सी कंट्री के द्वारा रखा गया। वास्ट जो कॉन्टिजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। कोस्टल रीजन जो है बे ऑफ बंगाल का, ये स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ है इंडिया और बांग्लादेश में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का जहाँ पे इनहेबिटेड देखने को मिलते हैं टाइगर्स के।
अगर क्रिएशन की बात करें सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, ये किया गया 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था हमारे इंडिया में। सुंदरबन नेशनल पार्क अगर देखें तो इस्टेब्लिश किया गया 1984 में। कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको कोर रीजन में एज विद इन टाइगर रिजर्व। डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा 1987 में। होम जो है ये रेयर ग्लोबली थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिलती हैं यहाँ पे। क्रोकोडाइल, एस्ट्रोराइन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रेडली टर्टल। सुंदरबन जो है डेजिग्नेटेड किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को के द्वारा 2001 में। सुंदरबन जो वेटलैंड है इंडिया में, ये रिकॉग्नाइज किया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको दी गई अंडर रामसर कन्वेंशन जो है 2019 में। अभी आप बताएं कौन J&K का कौन सा ऐसा रीज़न है जो रामसर लिस्ट में ऐड किया गया। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और टोटल रामसर साइट्स कितनी है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020। अलाइड क्या रहता है, मीन्स मिलके काम करना, मतलब जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ नर्सेज एंड अदर कंपाउंड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। उनका बेसिकली जो वर्क है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। रिसेंटली जो नेशनल कमीशन अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल है 2020, ये पास किया गया सर्वसहमति से लोकसभा में। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि रेगुलेट करना, स्टैंडर्डाइज, जिसमें एजुकेशन प्रैक्टिस देखने को मिलती है रिलेटेड टू अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ग्रुप जो है अलाइड प्रोफेशनल का वो लार्ज है इंडिया में, बट इसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। बिल ये ट्राई करेगा रेगुलेट करने की जो फील्ड है वो प्रोवाइड करती है, मतलब डिग्निटी प्रोवाइड करवाएगी लोगों की, ठीक है। बिल जो है वो डिफाइन करता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एसोसिएट टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, जैसे इंजरी रहती है, ठीक है, ट्रीटमेंट में एनी और इम्पेयरमेंट। प्रोफेशनल जो ऑब्टेन किया गया डिप्लोमा डिग्री, ड्यूरेशन उसकी होनी चाहिए एटलीस्ट 2000 आवर्स, यानी कि जो पीरियड रहेगा 2 और 4 ईयर्स का। बिल जो स्पेसिफाई करेगा सर्टन कैटेगरीज रिलेटेड टू अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, रिकॉग्नाइज करेगा कुछ कैटेगरीज। मेंशन किया गया शेड्यूल इस बिल के शेड्यूल में, जिसमें इंक्लूडिंग है लाइफ साइंस प्रोफेशनल, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल, सर्जिकल एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, फिजियोथेरेपिस्ट जो रहेंगे, न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल्स इसमें इस फील्ड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स है जो इसके विनर्स अनाउंस किए गए 2019 के। अनाउंस किए गए विनर्स ये मतलब पहले तो डिले हो गया था पैंडेमिक के चलते, इसलिए अब इसको 67 नेशनल फिल्म अवार्ड बोला गया है 2019 का। मनोज बाजपेयी जो है और धनुष जो है उन्होंने शेयर किया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला है। मनोज वाजपेयी उनको अवार्ड दिया गया है। परफॉर्मेंस रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल उनको देखने को मिला था उस मूवी में भोंसले में। धनुष के द्वारा जो ये अवार्ड विन किया गया है, रेंज ऑफ इमोशनल इन वेट्री मेरन मल्टी लेयर्ड रिवेंज ड्रामा अशूरन के चलते इनको अवार्ड दिया गया है। जो संजय पूरन सिंह चौहान हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया हिंदी फिल्म के लिए। 72 हुरैन के लिए इनको मिला है। कंगना रानावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, जो मणिकर्णिका मूवी में इन्होंने बेस्ट रोल अदा किया है, क्वीन ऑफ झांसी का, और पंगा मूवी में, ठीक है। सिक्किम जो है सिक्किम स्टेट को अवार्ड दिया गया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है साउथ चाइना सी का इशू जो आपको देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी का क्या इशू है, चाइना क्या करता है कि इसको इस सी को बोलता है ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये सी को अनदर कंट्रीज़ के द्वारा क्लेम किया जाता है। फिलीपीन गवर्नमेंट ने क्लेम किया है जो अराउंड 220 चाइनीज़ बोट्स हैं वो स्पॉटेड देखने को मिली एट द रीफ ऑफ द साउथ चाइना सी, जो वाटर कंट्रोल किया जाता है मनीला के द्वारा। चाइना अर्ज किया गया है चाइना को रिकॉल करे वो अपनी बोट्स को, ठीक है, जो प्रेजेंस देखने को मिल रही है उसकी वेसल्स की। वायलेटेड मनीलास मैरीटाइम राइट्स, वो क्या कर रही है, मनीला मैरीटाइम राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बोट्स जो है वो मानी जा रही हैं
चाइनीज़ मैरीटाइम मिलिटिया पर्सनल्स की। बोट स्पॉटेड एट विस्टम रीफ विच मनीला कॉल्स जूलियन फेलिपी रीफ। ये जो आप ये रीजंस देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है। चाइना के द्वारा ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई। यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलता है इस रीजन में। नेक्स्ट है गुरु ललिता। गुरु ललिता एक एमिनेंट कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। ये 70 ईयर्स की थी। ललिता अपनी जो सिस्टर है हरिप्रिया के साथ मिलके परफॉर्म करती थी। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक सीन देखने को मिलता था। इसको हैदराबाद सिस्टर भी इन दोनों को बोला जाता है। हाउसफुल ऑडियंस देखने को मिलती हैं इनके कॉन्सर्ट में। मनोड्रामा एक्सटेम्पोर रेंडिशन ऑफ रागास, स्टिकिंग प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल है इनका। ये जो ऑडियंस रहती हैं ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं रेयर राग्स एंड कीर्तिस। ये दोनों सिस्टर जो हैं वो परफॉर्म करती हैं लीडिंग सभाज कंट्री में और अब्रॉड में भी इनके कॉन्सर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये था आज का प्यारा सा आपका टॉपिक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें। तब भी आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आज का क्विज़ देख लेते हैं। आप प्लीज़ इसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए वीडियो देखने के बाद। जो पेनल्टीज़ हैं रिलेटेड टू करप्शन, पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें, एक्ट ऑफ करप्शन, ये कौन से एक्ट के अंडर आती है? जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है किसके अंडर सेटअप किया गया? कौन सा शिग्मो फेस्टिवल है जो रूरल पॉपुलेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? सुंदरबन नेशनल पार्क कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड का किसको दिया गया? कौन सी स्टेट के द्वारा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जीता गया है? ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अनदर वीडियोज़ के लिए लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स के लिए आप आरपी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।